हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से पढ़ लिया घातांक के नियम। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करने। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए, देखो घातांक के नियम समझ लिए, तब तो ये क्वेश्चन आप खुद से ही कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। करते करते हमें घातांक के नियम माइंड में सेट हो जाएंगे। देखो 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि इस संख्या का, इनका देखो कि आधार समान है क्या। आधार यानी ये दोनों में 3 3 दिख रहा है। तो हमारा पहला नियम क्या था, जब आधार समान होता है संख्या गुणा में होती है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, 3 की घात 7 प्लस 3 की घात 7 प्लस 8। तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 8 और 7 है 3 की घात 15। अब इसको अलग अलग बार बार नियम लिखने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नियम कहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे रखने हैं। ठीक है। सेकंड वाले में देखो क्या है, 4 की घात क्या है 7 गुणा 4 की घात 2। ये भी सेम ही है, आधार समान है और गुणा में। तो हमें क्या करना है, 4 की घात 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 की घात 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। थर्ड वाले में देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आपने वो नियम अच्छे से समझ लिए ना तो आप झटाझट करोगे सारे क्वेश्चन। ए की घात देखो 5 है गुणा A की घात 4 भी है। आधार समान है, चाहे ए दिया हो, चाहे टी दिया हो, चाहे बी दिया हो, चाहे संख्या दी हो, डरना नहीं है, नियम वो का वही रहने वाला है। तो ए इसकी घात 5 प्लस 4 दोनों जुड़ जाएंगे गुणा में, इसलिए तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9। नेक्स्ट देखिए फोर में भी दिया 3 की घात 15 भाग 3 की घात 9। अब देखो इसमें क्या है, आधार तो समान है लेकिन संख्या है किसमें, भाग में। आधार समान और संख्या भाग में होती तो क्या होती, घातें आपस में घट जाती है। तो हमें क्या करना है, 3 तो रखना ही है, 15 माइनस 9 कर देना है। तो 3 की घात कितनी देंगे, 15 में से 9 निकालेंगे तो 6। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पांचवा देखिए, क्या करना है, T की घात 7 है, उधर T की घात 4 है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों भाग में है, आधार तो समान है दोनों का, टी है, लेकिन भाग में इसका मतलब घट जाएगी। तो T 7 - 4, तो T कितना आ जाएगा, T की घात 3। अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स में हमें दिया 6 की घात 4 है, देखो गुणा 6 की घात 2 है, ये क्या है, ब्रैकेट में बंद है। बार और भी दिया 6 की घात 5। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो आधार तो समान है तो क्या हो जाएगा, 6 की घात 4 प्लस 2। इधर बाहर क्या चलेगा, 6 की घात 5, साथ में उसको चलाते जाना है। अब 6 की घात कितना होगी, 4 और 2 6, यानी 6 की घात 6 भाग 6 की घात 5। पहले तो देखो ये क्या था, जब आधार समान और संख्या गुणा में हो, फिर इसके साथ ही उसको सोल्व करने के बाद में किसमें चेंज हो जाएगा, जब आधार समान हो और क्या हो, किसमें हो, भाग में हो संख्या। अब 6 की घात इधर दिखेगा नहीं, देखो इधर 6 की घात 6 माइनस 5। ठीक है, तो 6 की घात क्या आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो गया। 7 देखो, ये है ना 7। 7 देखो क्या है, 2 की घात 6 उसके ऊपर घात क्या है 3। तो अपन ने क्या पढ़ा था, जब घात के ऊपर घात हो तो क्या घातें क्या हो जाएगी, आपस में गुना हो जाएगी। तो 2 6 गुना 3, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 18। जब संख्या के ऊपर घात हो फिर और घात हो, घात के ऊपर घात होती है तो ये घातें क्या होती है, आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है। अब 8वां देखिए, जो कि क्या है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है। अब इसमें ए है, ए की घात क्या 5 है, बाहर ऊपर वापस घात क्या है 4 है। अब चाहे ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, मैंने क्या बोला था, चाहे अक्षर हो चाहे संख्या हो, हमें नियम को चेंज नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा, ए 5 गुना 4, यानी ए की घात कितनी हो जाएगी 20। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मजा आया ना फर्स्ट क्वेश्चन करने में। नंबर 9 में हमें क्या दिया है, इतनी देर तो हमारे चल रहे आधार समान वाले क्वेश्चन। अब हमें कौन से 9 से कौन से होंगे जिनका आधार असमान हो। जैसे मान लो 9 वाले में क्या है, 5 की घात 5 है गुणा 8 की घात 5 है। तो अपन ने क्या पढ़ा हो,
जब आधार असमान हो लेकिन घातें समान हो तो हमें क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को गुणा में लिख लेना है और सेम ही घात लगा देनी है, क्योंकि 5 के भी 5 घात है, 8 के भी 5 घात, इसका मतलब क्या है 5 को भी 5 बार गुणा करना है, 8 को भी 5 बार गुणा करना है, यही है। अब 5 अंडे कितना हो जाएगा 40, तो 40 की घात 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 10 का देखिए, 10 में क्या करना है, a की घात 3 गुणा b की घात भी क्या है 3, आधार असमान है तो क्या हो जाएगी a की घात 3 b की घात 3, तो a गुणा b घात चढ़ा देना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी की घात 3। 11वां देखिए, 11वें में हमें क्या करना है, 7 की घात देखो 5 है भाग 6 की घात 5 है। मैंने आपको क्या बोला था, जब संख्याएं भाग में हो और आधार असमान हो तो हमें क्या लिखना है, संख्या को पहले तो बट्टे में ले लेना है, 7/6 की घात 5, यानी 7 और 6 दोनों बटे में है, दोनों की घात 5 5 है तो दोनों को साथ में बटे में लेके घात लगा देंगे, ठीक है। अब आओ हमारे नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में देखो एक में ही दो क्वेश्चन करने जिनमें क्या करना, आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो, एक तो वो करना है पहले तुम्हें, फिर अंक संख्या इसमें चेक करते हैं संख्या चेंज किसमें हो जाएगी भाग में, जैसे अभी अपन ने पीछे करा था ना वैसे ही है। सबसे पहले देखो आधार समान है संख्या गुणा में है तो क्या हो जाएगी 25 की घात 3 प्लस 7, यही हो जाएगी, और भाग आगे क्या जाएगा 25 की घात 10, है ना। अब 25 की घात 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो 25 की घात भी 10 और वहां इधर 25 की घात भी 10। अब इनको वैसे भी काट देंगे तो आंसर एक ही आ जाएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे देखो 25/25 की घात, आप 10 करोगे तो ये 25 को भी 10 बार लिखना है, नीचे भी 10 बार लिखना है, सब आपस में कट होके क्या आ जाएगा आंसर एक आ जाएगा, ठीक है। एक क्यों आया, क्योंकि इसकी भी घात 10 है इसकी भी 10 है, तो अब इसको इसका मतलब क्या 25 को भी 10 बार गुणा करना है, 25 गुणा 25 से लिखना है, इसको बटे में भी 25 गुणा 10 25 गुणा 10 लिखना है, सब आपस में 25 25 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको ऐसे दिया 25 का 10 है तो इसका मतलब क्या 25 गुणा 25 गुणा 25 यानी 10 बार लिखना है, ऐसे बटे में भी सेम ही लिखना है, तो सब आपस में 10 10 25 25 10 बार आएगा तो सब कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर एक आ जाएगा। अब देखो क्या 12 हो गया ना, 12 है क्या लास्ट, ठीक है। 9 अपन ने छोड़ दिए क्वेश्चन, 9 10 11 12 13, हाँ ये रहा देखो 13, 13 वाला देखो छोड़े नहीं है मिस हो गया मिस। 13 में देखो क्या दिया 7 की घात 5 भाग 7 की घात 8, ये कौन सा है, जब हमारी ये घात वाली पूर्णांक है ना ये m छोटा हो n बड़ा हो, हमारे क्या था जब संख्याओं का आधार समान और भाग में हो लेकिन m छोटा हो n से, तो हमें क्या करना है संख्या को क्या करना है 7 की घात 5 भाग 7 की घात 8 है, तो हमें क्या करना है संख्या को बट्टे में ले लेना है और 8 में से 5 को घटा देना है, ठीक है। 5 से क्या देगा 1/7 की घात 3, यही सीखा था अपन ने, जब संख्या भाग में हो आधार समान हो लेकिन पहले वाली घात छोटी हो दूसरे वाले से, तो हमें क्या करना है उस संख्या को बट्टे में ले लेना है, यानी एक के बट्टे में ले लेना है और घातों को बड़े वाले में से छोटी वाले को हटा देना है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 14 देखो 9 की घात 3 पर उसके है घात 0, तो मैंने क्या बोला था जब भी घात के ऊपर घात होती है तो आपस में क्या होती है गुणा होती है, तो 9 की घात 3 गुणा 0 ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो 9 की घात क्या बन जाएगी 0, और जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो हमेशा आंसर क्या आता है 1, ठीक है। क्लियर हो सभी को, अच्छे अच्छे है ना क्वेश्चन, एक से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत एक के अंदर ही चलता है क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे जिसमें अपने जो भी घातांक नहीं पढ़े थे ना सब 1 बाय 1 वापस रिपीट हो गए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है सरल करना है, वही घातांक के नियमों के द्वारा इनको सरल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमें 3 की घात 2, इसके घात है ऊपर 3 गुणा 3 की घात है 4 मंजिला कोष्टक, फिर बाहर गया 3 की घात 7, तो सबसे पहले हमें क्या करना है
देखो जब भी घात के ऊपर घात हो तो मैंने आपको क्या सिखाया, घात के ऊपर घात होती है क्या होती है, गुना हो जाती है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 की घात 6 गुना एक बार जो है ना वो लिख लो 3 की घात 4, ठीक है। तो बार क्या हो जाएगा 3 की घात 7, ठीक है। ये जैसे वैसे लिख लेते हैं। अब क्या है, ये देखो आधार समान हो गया और संख्या गुणा में, इसका मतलब घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अपन ये पढ़ा जब आधार समान होता है संख्या गुणा में होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैं क्या कर दूंगी 3 की घात 6 प्लस 4, ठीक है। इधर भाग 3 की घात 7। अब 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी 3 की घात हो गया 10 और ये हो गया 3 की घात 7। अब हमारे किस पे चेंज हो गया, आधार तो समान है लेकिन संख्या किसमें है, भाग में। तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। तो 3 इसकी घात 10 माइनस 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 की घात 3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में देखो 16 इसकी घात 4 है भाग 4 की घात 2 है। अब देखो आपको हर बार ऐसे नहीं कि हर बार घात के रूप में बना के दे, कई बार अपन को सेम घात के रूप में खुद को भी बनाना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसमें 16 की घात 4 दिया है, तो मैं 16 को 4 की घात में बना सकती हूँ ना। तो मैं 4 को 4 से गुना करूं तो कितना आता है, 16 ही आता है। तो 4 को 2 बार गुना किया ना, तो इसको 16 की घात में 4 की घात में चेंज कर लेंगे। मैंने इसको बना दिया 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, बार की घात चेंज नहीं करनी, बार घात क्या थे 4, इसको मैं 4 रख देती हूँ। और अंदर देखो 4 की घात 2 का मतलब क्या है, 4 चौके 16, 16 को मैंने 4 की घात 2 में लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अपन आधार सेम कर लेते हैं, इसका 4 तो इसका भी 4 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो मैंने 4 की पावर लगा दी, घात लगा दी 2। ये 4 क्यों लगा, क्योंकि अपन को पहले से दिया कि 16 की घात कितनी है 4, भाग 4 की घात 2। अब दिख रहा है रास्ता, घात के ऊपर घात है तो क्या होती है, गुना होती है, पता है अपन को। अब देखो 4 के ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 और भाग 4 की घात 2 हो गया। अब संख्या का आधार समान है, घाते माइनस सॉरी आधार समान है, माइनस में है संख्या, तो क्या हो जाएगी 4 8 माइनस 2, तो 4 की घात 6, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5 की घात दिए 7 बट्टे में देखो क्या दिया, 5 की घात 4 है गुना 5 की घात 3 है। एक बार ऊपर वाली को तो छेड़ो मत क्योंकि तो एक ही इसमें देखो संख्या आधार समान है और संख्या गुणा में, तो नीचे का आंसर सोल्व कर दे पहले। 5 की घात 7 जैसे है वैसे रख लो, इसको क्या करेंगे 5 घाते जुटेंगे ना 4 प्लस 3, आपस में घातों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो 5 की घात 7 है ऊपर तो वैसा का वैसा हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 4 और 3 7 यानी 5 की घात 7। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इस प्रकार का हो तो क्या करेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे कट के आंसर क्या हो जाएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे आंसर क्या हो जाएगा एक, आपस में सब कट हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा एक। अब देखो फोर्थ वाला करते हैं, एक बार इरेज करना पड़ेगा ना। ये सबने लिख लिया देख लिया, एक बार पॉज करके देख लेना ना अगर किसी ने नहीं देखा है तो। देखिए फोर में देखो मैं क्या दिया है, 4 की घात 0 गुणा 5 की घात भी 0 गुणा 6 की घात भी 0। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी संख्या गुणा में हो उनकी घात 0 हो तो आंसर क्या होगा, कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 है, गुणा की जरूरत कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 तो उसका आंसर कितना होता है, मान कितना आता है 1। 4 की घात 0 इसका मतलब इसका मान 1, गुणा 5 की घात 0 इसका मान भी 1, गुणा 6 की घात 0 इसका मान भी 1। अब मैं एक बीती बार 1 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा आंसर 1, ठीक है। अब 4 हो गया ना, फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ में क्या दे रहा है देखो, 3 की घात 9 है गुने 1 की घात 6 है बटे 9 की घात 2 है गुने 1 की घात 3 है। तो इसमें देखो अपन को फिर से एक घात के रूप में चेंज करना है, ये 9 की घात 2 है, ये 3 की घात 9 है, तो मैं इसको भी 3 की घात के रूप में बना सकती हूँ ना। तो 3 गुने 3 कितना होता है 9 होता है, तो 3 को 2 बार गुना करें तो 9 आता है, तो मैं इसको 3 की घात में चेंज कर देती हूँ। ऊपर वाला है वैसे नहीं, तो 3 की घात 9 गुना 1 की घात 6 बट्टे 9 की घात क्या हो जाएगी 3 की घात
दो अंदर तो बार वाली घात जैसे वैसे लगा देंगे, दो है, मैंने तो इसको लिखा है, तीन तीन नौ, यानी दो बार गुणा किया तो दो घात लग गई, गुणा एक की घात तीन। अब देखो या तो आप इसको ऐसे कर दो, एक बार इसको सोल्व करके देखो, तीन की घात नौ गुणे एक की घात छह बटे तीन की घात कितनी हो जाएगी, दो दूनी चार, तीन की घात चार गुणे एक की घात तीन। अब अपन को या तो क्या करना है, इनको तीन को नौ वाली के वैसे तो करना नहीं, क्योंकि संख्या भाग में है, अपन को दिख रहा है। अपन ने क्या पढ़ा, जब संख्या को आधार समान हो, देखो इसका भी आधार तीन है, इसका भी आधार तीन है, संख्या किसमें भाग में है, इसका भी आधार समान है, ये भाग में है, तो इसमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना कि ये गुणा में है, गुणा में है तो इसका आधार देखो सेम है क्या, नहीं है ना, हमें क्या देखना है, संख्या अभी किसमें है, भाग में है, ये दोनों भाग में है, ये दोनों सेम है आधार, ये दोनों भाग में है, तो हमें क्या करना है, इधर ही करते जाओ, तीन की घात नौ, तीन की घात चार है, तो तीन की घात क्या हो जाएगी, नौ माइनस चार, गुणा एक की घात क्या हो जाएगी, छह माइनस तीन, निकालो, तीन की घात हो जाएगी, सॉरी नौ नहीं, तीन की घात नौ में से चार निकाल दिया तो पांच, गुणा एक की घात छह में से तीन निकाल दिया तो तीन, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तीन की घात हो गया पांच और एक की घात हो गया तीन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसकी घात को तीन की घात नौ दिया, तो मुझे दिख रहा है कि नौ को भी तीन की घात के रूप में चेंज कर सकते हूँ, कैसे, तीन को तीन से गुणा करके नौ आता है, इसका मतलब तीन की घात वो लगा सकते हूँ, घात लगाने का मतलब क्या, वो संख्या कितनी बार गुणा है, तीन की घात दो का मतलब क्या, तीन दो बार गुणा, में दो बार गुणा करूँ तो कितना आता है, नौ ही आता है, तो मैं तीन को क्या, नौ को क्या लिख सकती हूँ, तीन की घात है दो, बार देखो पहले से घात है नौ की, तो वो क्या हो जाएगी, दो बार फिर से लग जाएगी, इसको जब मैंने सोल्व करके लिखा तो लिखा तीन की घात चार। अपन ने क्या पढ़ा था, जब भी कोई संख्या भाग में होती है, आधार समान होता है, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, तो इसको इसे घटा देते हैं, तो तीन की घात क्या होगी, नौ माइनस चार कितना हो जाएगा, तीन की घात पांच, और ये एक की घात छह माइनस तीन, यानी एक की घात तीन, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कौन सा है, ये कौन सा हो गया अपन के, पांचवा हुआ ना, छठवां क्वेश्चन देखो, इधर कर लेते हैं, छठवां तो इधर आ जाएगा, छठवां क्वेश्चन है, सात की घात देखो तीन है, गुने सात की घात बार गुणा तीन, ठीक है। अब आपको क्या दिया, आधार तो समान है, ठीक है, आधार समान है, लेकिन इसकी घात देखो आपको कुछ भी नहीं दिया, पूरे के घात दिए तीन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके मानो कुछ भी नहीं है घात, और इसके तीन घात है, तो ये कितना हो जाएगा, सात की घात तीन, और ये सात की घात कुछ भी नहीं है, मानो इसके एक मान के चलते हैं, तीन आधार तो समान है, प्लस सॉरी प्लस एक, इसके पावर हो जाएगी बार तीन, तो सात की घात तीन और एक चार, और उसके ऊपर घात तीन, बराबर सात की घात चार गुना तीन, बराबर कितना हो जाएगा, सात की घात बारह, ये क्या हो जाएगा, हाँ, छठे क्वेश्चन में अपन ने क्या करा, देखो सात की घात तीन दिया, गुना सात ही दिया, ये लोग इसके घात नहीं दिए, तो इसके अपन एक घात लगाए तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सात ही लिखा, इसका मतलब सात की घात क्या एक ही है, वो बार पूरे के वापस पावर कितने चढ़ा दिए तीन, तो अभी इस तीन को अभी नहीं छेड़ना है, इसको साथ में लेके चलना है, अभी इस पे अंदर वाले पे काम करना है, क्योंकि ये कोष्टक हम खोलेंगे पहले, सात की घात तीन है, दोनों का आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, अब इसकी घात तो तीन है, इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो एक तो मानेंगे ना, क्योंकि एक घात रखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसकी घात एक लिख दूं तो सात गुना सात तो लिख नहीं सकती, एक घात लिखूंगी तो क्या मतलब है, सात ही होगा, तो तीन प्लस एक कितना हो जाएगा, चार, फिर से घात हटा तो तीन बार चल रहा है, अब घात के ऊपर घात होता है तो क्या हो जाता है, वो गुणा हो जाती है, चार गुणा तीन कितना हो जाएगा, बारह। अब हमें क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा ना छठवा सातवां और आठवां क्वेश्चन क्लीन करके देखते, सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें में क्या है, तीन के घात तो हमें दिया 10 बट्टे तीन के घात 5 है, गुणा तीन की घात 7, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर वाले को तो है जैसे रख लो, तीन की घात 10 है, उसको चलने दो साथ में, इसको करो पहले, देखो आधार समान है, संख्या गुणा में, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मैं क्या लिखूंगी, तीन की घात 5 प्लस 7, ठीक है, ऊपर तीन की घात 10 है ही, अब हमारे क्या हो गया, तीन की घात तो 10 हो गया, बटे तीन की घात 12 हो गया। अब ये हमारी किस में आ रही है, जब संख्या भाग में होती है और आधार समान होता है तो क्या होता है, संख्या घातें आपस में
घट जाती है, लेकिन इसमें घटेगा तो क्या है, 10 तो छोटा है 12 बड़ा है, तो हमारे नियम क्या हो जाता है, संख्या आ जाती है बट्टे में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/3 12 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 1/3 के घात 2। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जब भी ये एम छोटा हो जाएगा ना, तो वो संख्या को क्या ले लेना है, बट्टे में। घटाना घटाने के जैसा ही है, लेकिन संख्या बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, अब 8 का देखिए, 8 में दिया a की घात 9 बटे a की घात 6, और साइड में दिया a की घात 8। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये संख्या किसमें है, बट्टे में। आधार समान है, लेकिन संख्या किसमें है, भाग में है। तो हमें क्या करना है, पहले a की घात 9 माइनस 6 कर देना है, इधर गुणा में a की घात 8। 9 में से 6 निकालेंगे तो a की घात कितनी आ जाएगी, 3, और इधर a की घात 8 चल रही थी, तो हमारे गुणा में चेंज हो गया। पहले देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये भाग में ऐसा गया। अब आपको जरूरी नहीं है कि हर बार वो भाग का साइन ही दे, कि a की घात 9 भाग a की घात 6 ऐसे दिया, इसका मतलब ये क्या है, वो भाग में ही है। भाग में है तो घातें आपस में घट जाएंगी, क्योंकि आधार समान है। 9 में से 6 घटा दिया तो a की घात आ गया 3, उधर गुणा में चल रहा है a की घात 8। अब आधार फिर से समान है, तो a की घात कितनी हो जाएगी, आधार समान है, संख्या गुणा में है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो आपस में जुड़ के कितनी हो जाएगी, a की घात 11। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो छोटा ही देखो इधर आ जाएगा। 9 वाले में क्या दिया, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी संख्या की घात 0 हो तो सबका उसका मान क्या होता है, 1। 2 की घात 0 तो इसका मान हो गया 1, प्लस 3 की घात 0 तो इसका मान हो गया 1, प्लस 4 की घात 0 तो इसका मान हो गया 1। अब 1 2 3 जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 3। अब आप ऐसे मत बोलना कि मैम आपने तो क्या बोला था, जब भी किसी संख्या का घात 0 होता है उसका मान हमेशा 1 आता है। वो गुणा में होता पाता है, क्योंकि अपन कितनी भी बात करेंगे, अभी लास्ट करे थे देखो 1, तो 1 को 1 से गुणा करे, 1 को 1 से गुणा करे तो 1 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किसमें आ गया, प्लस में दे दिया। तो अपन को घात का मान लिखते जाना है, फिर सबको क्या कर देना है, 1 1 को जितनी बार है उतनी बार जोड़ देना है। इसमें 2 की घात 0 है तो 1, 3 की घात 0 है तो 1, 4 की घात 0 तो 1, 1 1 1 कितना हो गया, 3। सबको क्लियर हो, आप किसी को डाउट नहीं है ना कुछ भी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पढ़ लिया। अभी हमें सरल ही करना है, तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 2 की घात 3 है, 7 की घात 2 है, 13 की घात 8 है, नीचे बटे में दिया 56 गुणा 13 की घात 7। अब इसमें भी हमें संख्या जिसको अपन घात में चेंज कर सकते हैं ना, इसे चेंज करते जाना है। मान लो ये 56 है, इस 56 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 का भाग लगाएंगे तो 28, फिर 2 का लगाएंगे तो 14, फिर 2 का लगाएंगे तो 7, 7 देखो 7, तो इसको देखो 3 2 कितने बार, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर तो जैसे है वैसे लिखो, 2 की घात 7, सॉरी 2 की घात 3, 7 की घात 2 गुणा 13 की घात 8। बट्टे में देखो 56 को अपन ने क्या बना लिया, 2 की घात 3 गुणा 7 गुणा 13 की घात 7। अब अपन ने क्या सीखा, जब भी संख्या बट्टे में हो और आधार समान हो तो क्या होता है, आपस में घातें घट जाती है। 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। ये 7 की घात 2, ये 7 की घात 1 है मान लो, तो 7 की घात 2 अपन इसको क्या लिखेंगे, मानो ये से बच गया 7 की घात 2 और ये 7, तो ये 2 ना इससे कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक 7। या फिर आप ऐसा नहीं समझ रहे तो भूल याद रखो, 7 है, दोनों का आधार समान है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो कितना बचेगा, 1। 1 का मतलब क्या, केवल 7 ही बचेगा। और इस प्रकार सीखना जरूरी है आपको, क्योंकि अब आप 7th क्लास में आ गए। वैसे वो नियम तो केवल याद रखना है, 7 ही का 2 ऊपर है, नीचे एक 7, इसका मतलब ये 2 तो कट हो जाएगा, नीचे ऊपर कितना बचेगा, केवल 7। ठीक है, अब देखो 13 की घात 8 है, 13 की घात 7, तो ये पूरा कट जाएगा, इसका 8 कट हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया, 7 गुना 13, नीचे खाली 1 बच रहा है, 13 7 है 91, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें क्या करना, संख्याओं को अभाज्य गुणनफल करके उनको घात के रूप में लिखना है। अब इसमें क्या मिक्स में क्वेश्चन आ रहा है, अपन ने प्रश्नावली 5.1 में करा था ना, संख्याओं के अभाज्य गुणनफल करके उनको घात के रूप में लिखना, तो वैसे भी आएंगे मिक्स में, घात के रूप में लिखना भी है, फिर उनको सोल्व करना है। सेकंड वाले में देखो क्या, 3 की घात 2
फिर बार घात है तो घात के ऊपर घात होती थी, क्या होती है, गुना हो जाती है। तो 3 की घात 2 गुना 3 गुना 5 की घात 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 की घात 2 है, तो मैंने आपको क्या बोला था, 9 की घात 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 फिर बार 2 लिख सकते हैं। ठीक है। 5 की घात को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। ये 5 5 क्या होता है, 25 ही होता है। तो इसको 5 की घात 2 लिखो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन घातों को गुणा करके लिखो, 3 की घात क्या हो जाएगी 6 गुणा 5 की घात 3। 3 की घात क्या हो जाएगी 4 गुणा 5 की घात 2। अब देखो आधार तो समान है, इसका भी 3 है इसका भी 3 है। ये 3 की घात 6 है, ये 3 की घात 4 है। तो मैं 6 में से 4 घटा दूंगी तो कितना बच जाएगा, 3 की घात 2। नीचे तो कट हो जाएगा पूरा, ऊपर कितनी बच जाएगी, 3 की घात 2। 5 की घात 2 पूरी कट हो जाएगी, ये 3 पूरा कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, केवल 5। अब इसको गुणा करके लिखो, 3 गुना 3 गुना 5, 5 से 15 15 3 45। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से सुनिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी है उनको घात के रूप में चेंज कर लेना। अगर वो चेंज नहीं करी हुई है तो चेंज करना पड़ेगा। मैं 9 को 3 की घात 2 के रूप में लिख लूं, बार पहले से 2 घात हमें दिए वो भी लगा देने हैं। अब घात के ऊपर घात होते तो क्या होते थे, गुना हो जाती है। तो ये हो गया 3 की घात 6, ये हो गया 3 की घात 4। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर नीचे कट रहा है उनको काट दो। यहाँ पे 3 की घात 6, यहाँ पे 3 की घात 4 है, तो कट हो जाएगा तो कितनी बचेगी, 3 की घात 2 बचेगी, वो भी कहाँ बचेगी, ऊपर। यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, कट हो जाएगी तो ऊपर कितनी बचेगी, 5 की घात 1। तो 5 की घात 1 का मतलब तो 5 होता है, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना 3 हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो आएगा 45। थर्ड देखिए, जो कि क्या हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। 2 की घात 5 है, देखो 10 की घात 5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 5, या फिर 2 की घात 5 और 5 की घात भी 5। मान लो 10 है, 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकती हूँ। अब इसका मतलब क्या है, मैं 2 को भी 2 की घात भी 5 कर सकती हूँ और 5 की घात भी 5 लिख सकती हूँ, गुणा 5 बट्टे 5 की घात 4 गुणा 4 की घात 3 है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 इसकी घात 2 और बार 3। ठीक है। अब हमारी ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। देखो 2 की घात 5 2 की घात 5 कितनी हो जाएगी, 2 की घात 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 2 की घात 10। ऐसे कर लो, गुणा 5 की घात 5 है और एक 5 अलग से है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 6। ऐसे इजी रहेगा। नीचे कितना, 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 दूनी 6, तो 2 की घात 6 बराबर। देखो 2 की घात 10 है, 2 की घात 6, तो हमें पता है ये तो पूरी कट हो जाएगी, ऊपर कितनी बचेगी, 2 की घात 4। फिर देखो 5 की घात 6 5 की घात 4, ये तो 4 तो पूरा कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा गुणा 5 की घात 2। ठीक है। अब देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 का 2 का मतलब क्या, 5 गुने 5, 5 और 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 को 2 से करेंगे तो 200, 200 को 2 से करेंगे तो 400। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, फिर कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से एक बार में डाउट क्लियर हो जाता है। अगर फिर भी किसी को डाउट है, क्योंकि देखते टाइम अगर ध्यान इधर उधर भटक गया तो डाउट तो आना जरूरी है। इसलिए अगर ध्यान भटका है तो डाउट आएगा, अगर ध्यान से देखा है तो डाउट नहीं आएगा। तो अगर डाउट आया तो फिर से क्लास को देखिए, डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि डाउट के साथ हमें मैथ्स को नहीं पढ़ना है, उस डाउट को। क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये घात कैसे लगती है, घातें कैसे सोल्व होती है, ऊपर कितनी घात है नीचे कितनी घात है, संख्या गुणा में तो कैसे कट होती है, भाग में होती है तो कैसे कट होती है, ये अपन को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे सब आगे जाके काम आने वाला ही है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, कमेंट में करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए